दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी शमशान में किसी की अर्थी जा रही हो या फिर किसी कब्रिस्तान में किसी की मैयत जा रही हो तो वहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए। और लोग रुकते भी हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ये उम्मीद करते हैं कि वो जाकर उनको कंधा दें, और बहुत से लोग कंधा देते भी हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी के सुख में शामिल हो सके या ना हो सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें किसी के भी दुख में शामिल होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा हटके है और बहुत ज़्यादा उल्टी सुल्टी है, क्योंकि आज की कहानी कुछ अलग है। आज की कहानी में क्या होता है, एक घर में 3 लोग रहते हैं जिनमें कि एक की मृत्यु हो जाती है। तो जो 2 लोग होते हैं वो उसके साथ ना देकर, बल्कि उनमें से एक आदमी तो क्या करता है, वो विदेश जाने की तैयारी करता है, बैग भरता है, और जो उसके साथ में जो उसका दूसरा साथी होता है वो उसके साथ बहस करने लगता है। और जब बहस होती है तो ये बहस एक हत्या का कारण बन जाती है, जिससे कि जो दूसरा शख्स होता है उसकी भी मौत हो जाती है। और जो तीसरा शख्स जो होता है वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से निकल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो दोनों लाशें एक ही फ्लैट के अंदर पड़ी रह जाती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, समय गुजरने लगता है, लेकिन अचानक से 4 महीने बाद ये राज खुलता है कि इस फ्लैट के अंदर 2 लाशें हैं। और जब इन 2 लाशों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और ये पूरा केस खुल के जब सबके सामने आता है, तो दोस्तों सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए ये जब खबर लोगों के मोबाइल और टेलीविज़न तक पहुंचती है तो सभी लोग ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि जिन लोगों के ऊपर हम अपनी जान छिड़कते थे वो इस तरह का बिहेव हमारे साथ आखिर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से। और चेन्नई में ही एक जगह लगती है जिसका नाम है थिरुमलई वायल, और यहीं पे एक अपार्टमेंट है। अब इस अपार्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, इस अपार्टमेंट में कई दिनों से बदबू आ रही होती है, और बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि लोगों को सहन नहीं होती, और ये बदबू दिन व दिन बढ़ती जा रही होती है। अब ये बदबू इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी 30 जनवरी 2025 को कोई शख्स पुलिस को फ़ोन कर देता है कि हमारे यहाँ पे इस बिल्डिंग में बहुत ज़ोर से बदबू आ रही है, आप जल्दी से आ जाइए, हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना घट गई हो यहाँ पे, एक बार आप आ जाइए। अब पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँचती है। अब जैसे ही पुलिस उस अपार्टमेंट में जाती है थिरुवलई के में, तो वहाँ पे उन्हें भी बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। और वो क्या है, पुलिस जैसे ही वहाँ पे सर्च करती है तो उन अपार्टमेंट में एक फ्लैट होता है। अब उस फ्लैट के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, और उसके अंदर से बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं। जो दरवाजे की दरार होती है ना, उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ के आस पड़ोसियों को सबको बुला लेते हैं। उसकी वजह ये है कि पुलिस वाले अब इस जो फ्लैट है इसका दरवाज़ा तोड़ने वाले होते हैं, और अड़ोसी पड़ोसियों को इसलिए बुला लेते हैं कि बहुत सारी बार कई बार क्या होता है, पुलिस ने जब मालिक नहीं होता फ्लैट में, जब पीछे से दरवाज़ा तोड़ देती है पुलिस, तो जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि हमारे घर में तो सोना था, चांदी था, वो गायब हो गया। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लेते हैं और अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर देते हैं। अब उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। अब जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर से बहुत ही ठंडी हवा आती है और बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है, अजीब सी बदबू होती है। अब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें से इतनी बुरी बदबू आ रही होती है दोस्तों कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं अपने मुंह को ढकने पर मजबूर हो जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या होते हैं, उस फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, और जब एंट्री करते हैं तो वो वहाँ का नज़ारा देखते ही हिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नज़ारा होता है दोस्तों मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वहाँ पे एक बेड होता है, और उस बेड के ऊपर एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों की लाश होती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी लाश को जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और ये देखते हैं कि ये फ्लैट किसका है, ये फ्लैट किसके नाम पे है, और ये लोग यहाँ पे कैसे मरे पड़े हैं। क्योंकि जो लाश थी उनके ऊपर केमिकल छिड़का हुआ था, एसी ऑन था और फुल चिल्ड था,
और बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की हत्या की गई है। अब दोस्तों, अब इस फ्लैट के मालिक के बारे में जानकारी ली जाती है। तो जो इस फ्लैट का मालिक है वो एक डॉक्टर होता है, उसका नाम होता है सैमुअल संपत, जिसकी उम्र 34 साल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया में होम्योपैथिक की डिग्री ली हुई है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस के पास जो फ्लैट की जो होती है कमेटी, वहाँ से सैमुअल संपत का नंबर मिल जाता है डॉक्टर साहब का। अब पुलिस क्या करती है, डॉक्टर साहब के नंबर को सर्विलांस पे डालती है। अब जैसे ही सर्विलांस पे डालती है तो पता चलता है कि घटना स्थल से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है कांचीपुरम, और कांचीपुरम का ही औरिकाई एक एरिया है, वहाँ पे उनका नंबर ऑन होता है। तो पुलिस तुरंत कांचीपुरम जाती है और डॉक्टर साहब को हिरासत में लेती है और उनको सीधे थाने में बैठा लेती है और उनसे पूछती है कि बताओ सच्चाई क्या है, और तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्लैट के अंदर ये 2 लाश कहाँ से आई। तो दोस्तों, इसके बाद जो डॉक्टर हैं सैमुअल संपत, जिनकी उम्र 34 साल है, वो एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, एक महिला होती है जिसका नाम होता है सिंथिया, जिसकी उम्र होती है 37 साल, और वो शादीशुदा होती है। अब सिंथिया क्या है, शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति के साथ उसकी थोड़ी बन नहीं रही थी। अब बन नहीं रही थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो एक दिन वो अपने पति को छोड़कर तमिलनाडु के ही बिल्लौर में रहने लगती है। अब तमिलनाडु के बिल्लौर में रहने लगती है तो अकेली रहती है, काम करती है, सारे काम करती है, कमाती है, खाती है, सब कुछ करती है। बच्चा कोई होता नहीं है इसके। अब इसी बीच में क्या होता है, इसके पिता और माँ होती हैं। इनके पिता का नाम होता है सैमुअल शंकर, जिनकी उम्र 78 वर्ष होती है, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो पहले ही गुजर चुकी होती हैं, यानी कि मर चुकी होती हैं। अब जो सैमुअल शंकर हैं, इनके पिता सिंथिया के, वो अपने घर पे अकेले रहते थे। तो सिंथिया को ऐसा लगता है कि मैं भी अकेली हूँ, मेरे पिता भी अकेले हैं। तो वो क्या करते हैं, सैमुअल शंकर को अपने घर पे ले आती है। अब अपने घर पे ले आती है तो ये दोनों साथ रहते हैं। सिंथिया कमाती है, घर का सारा खर्चा उठाती है, सब कुछ करती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो सैमुअल शंकर हैं इनके पिता, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। अब ये जो है अपने यहाँ पे बिल्लौर में सब जगह पे दिखाती हैं डॉक्टर साहब को, लेकिन कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम ऐसा करो, यहाँ से चेन्नई जाओ। चेन्नई का रेफरेंस देते हैं और किसी डॉक्टर का पता भी बताते हैं, तुम ऐसा करो वहाँ पे जाके इनको दिखाओ, वहाँ पे इनका इलाज अच्छा हो जाएगा और ये जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम यहाँ पे बिल्लौर में घूमती रहोगी तो परेशानी हो जाएगी। अब सिंथिया क्या करती है, चेन्नई जाती है, जो कि यहाँ से लगभग 137 किलोमीटर दूर है, और चेन्नई के ही थिरुमलम बलाई के उस अपार्टमेंट में जाके किराए पे रहना चालू कर देती है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सिंथिया है अपने पिताजी का इलाज करवा रही होती है और वहीं पे काम करना शुरू कर देती है। अब सिंथिया क्या करती है, आजकल लोगों के मन में क्या है दोस्तों, लोग इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। अब वो इंस्टाग्राम चला रही होती है, इसी बीच में इसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इन दोनों में से किसी पे एक पे आती है, और ये उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है डॉक्टर सैमुअल संपत की। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में मैसेज से बात होना शुरू हो जाता है। अब मैसेज से बात होना शुरू हो जाता है तो एक दिन डॉक्टर सैमुअल संपत इससे पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो। तो वो बताती है कि मैं चेन्नई में रहती हूँ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि चेन्नई में रहती हो, तो कहाँ रहती हो ये बताओ। तो वो बताती है कि मैं थिरुमलई वलाई के पास एक अपार्टमेंट है, उसमें रहती हूँ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम वहाँ पे रहती हो, कहाँ पे रहती हो, यहाँ पे तो मैं भी रहता हूँ। अब वो उस अपार्टमेंट का नाम बता देती है। अब वो कहती है अपार्टमेंट में। अब क्या होता है दोस्तों, जो सैमुअल संपत होता है वो कहता है अरे इसी बिल्डिंग में तो मैं रहता हूँ और यहाँ पे मेरा फ्लैट भी है। दरअसल मैं रहने वाला कांचीपुरम का हूँ और ऑस्ट्रेलिया से मैंने डिग्री ली है और चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम कहाँ पे रहती हो जरा मुझे बताओ। अब सिंथिया क्या है, इसको अपने फ्लैट का नंबर बता देती है, वो इसे अपने फ्लैट का नंबर बता देता है। अब ये दोनों लोग बात करने लगते हैं तो दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हो जाती है तो इन दोनों के बीच में प्यार प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। अब प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है तो जो सैमुअल संपत है डॉक्टर साहब, वो एक दिन सिंथिया से कहते हैं कि तुम इस घर में किराए पे क्यों रह रही हो, मैं अपने फ्लैट में पूरा अकेला रहता हूँ,
तो तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को लेकर मेरे घर में रहने लग जाओ। अब सिंथिया भी मान जाती है। अब सिंथिया, सैमुअल शंकर जो कि सिंथिया के पिताजी हैं, और डॉक्टर सैमुअल संपत, ये तीनों एक ही फ्लैट में रहने लग जाते हैं। और सिंथिया और डॉक्टर साहब के बीच में प्यार प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, जिसकी पता इसके पिता को भी होती है कि सिंथिया के जो पिता है उनको पता होती है कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है, लेकिन इससे कोई आपत्ति नहीं होती। अब सिंथिया वहीं से डॉक्टर साहब को साथ रहती है और जो इसके पिता है उनका इलाज भी कराती है। अब जो डॉक्टर साहब हैं इनके घर में ही है, तो वो भी देखते रहते हैं कि इसके पिताजी की तबीयत कैसी है क्या नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सितंबर 2024 में जो सिंथिया है वो डॉक्टर साहब के फ्लैट में गई थी, और ये सिर्फ एक ही महीना यहाँ पे रह पाती है। इसी के चलते क्या होता है, अक्टूबर 2024 में जो सिंथिया के पिताजी हैं उनकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब उनकी मौत हो जाती है, वो बेड पे पड़े होते हैं। अब इधर क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर साहब को ये वाली बात पता चलती है, सैमुअल संपत साहब को, तो वो क्या करते हैं, अपने बैग में कपड़े भरना शुरू कर देते हैं। तो सिंथिया उनसे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है और मैं निकल रहा हूँ। तो सिंथिया कहती है कि मेरे पिताजी की लाश घर में पड़ी हुई है बेड के ऊपर, और तुम यहाँ से जा रहे हो, कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कराओ। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुओं में अंतिम संस्कार होता है, मुसलमानों में कफन दफन होता है, ऐसे ही इनका अंतिम संस्कार अलग होता है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। अब सिंथिया और उनके बीच में क्या है, बहस होना शुरू हो जाती है, और सिंथिया गुस्से में कह देती है कि मेरे पिता की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिता की मौत हुई है। अब इसी के चलते इन दोनों में क्या है, मुंह से झगड़ा होना चालू हो जाता है, मतलब कि मुंह से जो होती हैं लड़ाई झगड़े होते हैं वो होना चालू हो जाता है। तो इसी बीच में क्या होता है, तो इनके बीच में हाथापाई जैसे ही होना शुरू होती है, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं सिंथिया को बहुत ही जोर से धक्का देते हैं, और धक्का जैसे ही देते हैं सिंथिया का सर जो है दीवार के कोने पे ही पड़ता है, और वहाँ पे पड़ते ही सिंथिया ज़मीन में गिर जाती है। और डॉक्टर साहब उसकी तरफ देखते नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपना बैग भरते हैं सारे कपड़ों से और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जाते जाते वो क्या करते हैं, वो एक बार सिंथिया को चेक करते हैं कि हुआ क्या, ये कोई जवाब कैसे नहीं दे रही। तो उन्हें पता चलता है कि सिंथिया तो मर चुकी है। अब जो डॉक्टर साहब हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, एक लाश बेड पे पड़ी है और दूसरी जो है उनकी बेटी मर चुकी है। अब क्या किया जाए, तो डॉक्टर साहब उन्हें जानकारी भी होती है, तो वो क्या करते हैं, केमिकल लेके आते हैं और इन दोनों के ऊपर लगाते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो इनके शरीर में से जो बदबू आएगी वो जल्दी ना आए, देर से आए। और घर का जो एसी है उसे बिल्कुल चील्ड कर देते हैं और वहाँ पे लॉक लगा के वहाँ से चले जाते हैं। अब दिन गुजरने लगते हैं। अक्टूबर में सिंथिया इनके घर में रहने आई थी, सितंबर में रहने आई थी और अक्टूबर में उसकी मौत हो गई थी। अब क्या होता है, अब सितंबर हो जाता है, अक्टूबर हो जाता है, नवंबर हो जाता है, दिसंबर हो जाता है। अब दिन ब दिन वो केमिकल क्या है काम करना बंद कर देता है और इनकी लाश में से आना चालू हो जाती है बदबू। अब जैसे ही बदबू चालू हो जाती है तो जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बदबू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बदबू आ कहाँ से रही है। अब दोस्तों 15 जनवरी 2025 को ये बदबू क्या है बहुत ज़्यादा हो गई। अब अपार्टमेंट के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भैया इतनी बदबू आ कहाँ से रही है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्या होता है वो दिन ब दिन बदबू भरने लगती है और तारीख आ जाती है 30 जनवरी 2025। तो 30 जनवरी 2025 को एक शख्स जो है वो इस बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कर देता है पुलिस को फ़ोन। और जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तब सैमुअल संपत जो डॉक्टर है इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि इनके घर में 2 लोग मरे हुए थे। दोस्तों सैमुअल संपत ने पूरी अपनी कहानी सुनाई थी, इसके बाद में इसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सैमुअल संपत ने जो है डॉक्टर जो है उसने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चला दिया। अगर वो चाहता तो उसी दिन पुलिस को फ़ोन कर सकता था, लेकिन उसने फ़ोन ना करके क्या किया, उसने फ़ोन ना करके अपना दिमाग चलाया, उन पर केमिकल लगाया, एसी चलाई और वहाँ से गायब हो गया। अगर उस दिन डॉक्टर साहब पुलिस को फ़ोन कर देते तो देखिए एक तो नेचुरल डेथ थी जो कि पोस्टमार्टम में भी पता चला था कि जो पिताजी हैं उनके वो नेचुरल डेथ है, लेकिन दूसरा जो है
उन्होंने मारा नहीं था, उसकी गलती से मौत हो गई, धक्का लग गया तो लग गई। तो अब क्या है, उस समय अगर पुलिस को ये फ़ोन कर देते तो थोड़े समय के लिए जेल में जाते और थोड़ी सी ही दफ़ा इनके ऊपर लगती। लेकिन अब इन्होंने क्या किया था, लाश को छुपाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर केमिकल लगाया, सबूत मिटाने की कोशिश की। अब इनके ऊपर दफ़ा पे दफ़ा लगती गई हैं और ये बहुत दफ़ा तक जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के हाथों से भी गलतियां हो जाती हैं। इंसान के हाथ से गलती होती हैं, परिस्थिति के हिसाब से भी गलतियां होती हैं। बहुत से तो सोच समझ के करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के हाथ से परिस्थितियों के अकॉर्डिंग गलती हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो वो आप एक ना एक दिन पकड़े तो जाएंगे ही। इसीलिए आपके हाथ से जैसे ही गलती हो तो आप ये वाली बात उजागर कर दें, पुलिस को बता दें, ताकि जो मामला है वो वहीं की वहीं सिमट सके। अगर आप भी डॉक्टर साहब की तरह चालाकी दिखाएंगे, भाग जाएंगे, केमिकल लगाएंगे या एसी चलाएंगे, तो आपके ऊपर भी बहुत सारी दफ़ाएं लगेंगी और आप भी बहुत दफ़े तक जेल के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।